खबर एटा के कस्बा अलीगंज से है, जहां पर स्वर्गीय श्री गेंदालाल गुप्ता जी के निजी निवास पर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता के आगमन पर ब्रजेश गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के बड़े भाई दिनेश चंद्र गुप्ता, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंत्री जी का फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। करीब 1.5 घंटे रुककर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वार्तालाप किया। स्वागतकर्ता सौरभ गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भाजपा शेखर गुप्ता, उमेश चंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, एडवोकेट मेघ सिंह शाक्य, डॉक्टर अशोक रत्न शाक्य, ब्लॉक प्रमुख अलीगंज अनिल गुप्ता, लाला विमल गुप्ता, लालू, सभासद पुत्र संजीव कौशल, संजू के अलावा काफ़ी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता के साथ। जी माननीय मंत्री जी, आज आपका अलीगंज नगर में आगमन हुआ है। क्योंकि आपके पास नगर विकास का ही दायित्व है। हमारे नगर अलीगंज में बहुत सारी सुविधाएं अभी कम हैं, जिसमें यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स और 12 घर का होना बहुत ही आवश्यक है। नगर में जगह की भी कमी है, तो आप आज अलीगंज आए हैं, तो क्या सौगात देंगे नगर को? अलीगंज हमारे भारतीय जनता पार्टी नेता भाई दिनेश गुप्ता जी के आवास पर हूँ और इनके छोटे भाई यहाँ चेयरमैन हैं। और जब ये अपने परिवार के व्यक्ति हैं, जो भी आप समस्याएं बता रहे हैं, तो सौगात क्या, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो भी बात ये बताएंगे और भी जो कार्य होंगे, तो उस कार्य की प्रगति की जाएगी और वो कार्य करवाया जाएगा। प्रदेश में जनसंख्या कानून का एक नियंत्रण का कानून आ रहा है, तो कब से लागू होगा और उसकी क्या पृष्ठभूमि है, आपको कुछ जानकारी है क्या इस बारे में? देखिए, जनसंख्या का कानून वास्तव में जनसंख्या कंट्रोल होगी तो विकास की गति बढ़ती है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने जो राय मांगी है, और जब सब राय होंगे और जिस प्रकार से भी जो नेतृत्व अच्छा समझेगा, वो कानून बनाया जाएगा, उस तरह की व्यवस्था बनेगी। और आप जानते हो, हमारा जो नेतृत्व है, जिस नेतृत्व की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, उसकी वाणी में दम होता है। आज हमारे माननीय मोदी जी किस प्रकार से त्याग, तपस्या और विश्व में हमारे भारत का डंका बज गया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्यागी, तपस्या और हमारे प्रदेश का डंका पूरे देश में बज गया है। ऐसा नेतृत्व अगर कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वो वास्तव में निर्णय जो है वो देश के हित में होता है। तो जो हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा, वो सब देश के हित में ही होगा। सर, हम लोग जनपद एटा के निवासी हैं। एटा नगर पालिका में इस समय इतनी स्थिति खराब है कि लोग घरों में रहने को कैद हो गए हैं। पूरी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, जगह जगह सीवर टूटे हुए हैं। क्या वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? जनता कैसे राहत मिल सकती है? अगर ऐसी कोई बात है, वैसे हमारे संज्ञान में नहीं है, और अगर कोई बात संज्ञान में आएगी तो उसको जो है उसमें कार्य किया जाएगा। उसमें सरकारी कार्यालय हैं, सीवर लाइन से पूरे खुदे हुए हैं, क्योंकि विगत 2 दिन से लगातार बारिश हुई है। एसएसपी ऑफिस में भी पानी भरा, उसमें आप क्या कहेंगे? अब बारिश तो अभी जो बहुत ज़रूरत ज़रूरत के हिसाब से वास्तव में बारिश बहुत अच्छी भी हुई, और उस समय मालूम बहुत पानी भर भी जाता है। और अगर कोई बात है तो जगह जगह हमारे सब लोग सरकारी कार्यालय कोतवाली थी, तहसील थी, ये जो है सभी पानी में डूबे हुए थे। ऐसे में क्या लगता है कि कुछ नगर पालिका परिषद की जो है कमियाँ नहीं थी? एक अहम सवाल है माननीय मंत्री जी, जो आज पूरे दिन से मीडिया में छाया हुआ है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति पूरे देश में नहीं मरा है। क्या आप इससे अपना समझते हैं कि ऐसी बात हुई है कि पूरे देश में ऑक्सीजन कमी नहीं रही? 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक हजार लोग मरे, लोग सड़क पर तड़पते देखे, ऑक्सीजन सिलेंडर किलोमीटर लंबी लाइन लगी। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि ऑक्सीजन से कोई भी मौत नहीं हुई? कोई भी त्याग, तपस्या, मेहनत, सेवा बेकार नहीं जाती। आप देखिए, पिछली बार जो वैश्विक महामारी आई, ठीक है, उस समय विश्व के अंदर ये बात थी कि ये महामारी जब भारत में पहुंचेगी तो भारत में हाहाकार मच जाएगा, हलचल हो जाएगी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पूरी पहल करके इस चीज़ को कंट्रोल किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल किया, और यहाँ से दवाई उस समय विदेशों को भी भेजी। यानी आप समझिए, जब ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहते हैं आपने हमें ऐसे समय में दवाई भेजी, जैसे भगवान राम के लिए और जो उनके भाई लक्ष्मण जी के लिए बजरंगबली यानी संजीवनी लेकर अपने बजरंगबली पहुँचे, ऐसे ही कई लोगों ने, अमेरिका ने भी कहा आप मोदी बहुत महानतम व्यक्ति हो, आपने हमारे यहाँ इस तरह की राहत पहुँचाई।
कहने का भाव मेरा ये, कई देशों ने माननीय मोदी जी की इस बात पर तारीफ की, उन्होंने दवाई भेजी। आज ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तो विदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर वहाँ से जो भी व्यवस्था थी ऑक्सीजन आई। आज हमारे प्रदेश के, आज सुनो माननीय प्रदेश के, अहम सवाल ये है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा या नहीं मरा? अरे वहाँ पर कितनी, यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने भी, आप समझाओ, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी रूप से वो उन्होंने यहाँ पूर्ति की। अब चूंकि ये वैश्विक महामारी, जो इस तरह की घटना, अगर आप देखो अमेरिका में काफ़ी लोग मारे गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना में संकट में रहते हुए और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। आप बताइए, 40,000 संक्रमित लोग रहे, 40,000 में आज 40 रह गए, यानी कहने का भाव मेरा ये समर्पित यानी समापन की हो रहा है। और आज उन्होंने कोई सा जिला और कोई सा वो नहीं छोड़ा जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट न लगवाएं और जो बंद पड़ी इकाइयाँ वो चालू न करवाई हैं, और कोई सा मंडल ऐसा नहीं रहा जहाँ वो नहीं गए। कहने का भाव मेरा ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने पूरी उस चीज़ को कंट्रोल किया है। और जो वैश्विक महामारी आप और देशों की तुलना में देखिए, हमारे यहाँ सब कंट्रोल हुआ है। और तीसरी लहर की जो बात आ रही है, उसमें भी पहले से ही पूरी तैयारियां चल रही हैं। हर जगह बच्चों के जो बेड हैं वो सब व्यवस्था है पहले से ही सब पूरी है। और मैं कह सकता हूँ, मैं तो उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, और ये 26 अप्रैल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तीसरी लहर हमारे भारत, हमारे उत्तर प्रदेश में आए नहीं। और मैं तो इसको भाव को रखते हुए 26 अप्रैल को उस प्रभु का स्मरण करते हुए ये मैंने भीषण प्रतिज्ञा की है, ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। 26 अप्रैल से मैं अन्न ग्रहण नहीं कर रहा। और मुझे मालूम है कि कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। मैंने पहले भी 30 नवंबर 2008 को ये भीषण प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे भारत से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और आज आप देखिए, ईश्वर की कृपा से मैंने 5.25 साल अन्न ग्रहण नहीं किया। और ये था जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उस दिन मैंने अन्न प्रसाद लिया था। और आप देखिए, आतंकवाद खत्म, हमारे देश से 376-35 से खत्म, और बहुत भव्य सुंदर सब कार्य होने लगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये जो है कोरोना नामक शत्रु हमारे प्यारे भारत नहीं, पूरे विश्व से नष्ट होगा।